ये जो खेल है नायाब, अद्भुत, अदम्य साहस की परिभाषा है। एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि इनके लिए ये जो फिल्ट्रेशन है इतना एलियन वर्ड क्यों बना है। ये क्या है? तो आर्टिकल 370 टूटने के बाद हमें यही तो खुशी थी कि शायद जो पूरे नेशन में अच्छी पॉलिसी चल रही है हम पे भी लागू होंगी, लेकिन हम तो जो के तो है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। ये स्क्रैप कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये कोर्ट, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, वहाँ से शायद इलाहाबाद कोर्ट से ये कल ही पहुंची है, कल परसों। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भी कह रहा हूँ कि उनमें भी बंदे आप आइडेंटिफाइड है सर, बाहर कर दो। वो 33 बंदे हैं सर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो यहाँ एक बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को यहाँ कोट किया जा रहा है कि उनकी जजमेंट्स हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि स्क्रैप जो है वो नहीं करना चाहिए, स्क्रैप सॉल्यूशन नहीं है होता है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं जो 2017 में CGL हुआ उसका टायर 2 का जो एग्ज़ाम है जो कि विवादों में रहा, उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। 2017 में CGL एग्ज़ाम होता है और कहीं सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होते हैं। जब एस्पिरेंट्स ने शोर डाला तो एक बहुत जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने उनका इस केस को जो है कोर्ट के सामने लाया। इसके साथ साथ SSC ने एक डिसीजन लिया कि उस शिफ्ट को, जो कि फरवरी मंथ में 2017 में जो है वो हुआ एग्ज़ाम, उस एक पेपर को कैंसिल भी कर दिया। लेकिन कोर्ट में ये मुद्दा जब चला उस दौरान कोर्ट ने भी ये एग्री करा कि हाँ इसको स्क्रैप जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए पेपर को। लेकिन सरकार के वकील ने, जो उस समय तुषार मेहता थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, क्योंकि लीक हुआ है इसके लिए CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी SSC के कहने पे, उसमें ये पाया गया था कि वाकई में एग्ज़ाम पेपर जो है वो लीक हुआ है। तो सवाल उठे कोर्ट में, इसकी चर्चा जो है जब चर्चा चली तो कोर्ट ने, एक ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कभी कभी हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं टू सेंड अ मैसेज। एक कड़ा संदेश देने के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसका कारण ये था कि एग्ज़ाम पेपर कैंसिल के लिए उन्होंने पिच करा, उन्होंने कहा। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये है कि किस तरह से धारा 370 के हटने को और सरकार के द्वारा की जाने वाली भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाइयों को एक तरह से गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बात आई कि भाई बाकी जो प्रदेश है उसके जैसा रूल ऑफ लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश क्यों नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे तो इससे पहले जब कभी धांधलियाँ हुई हैं तो कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन आज के समय कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये एक न्यूज़ जो मैं खुद से कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी होगा प्रेस में जो चीज़ें आई हैं वही बोलूँगा। आप देखिए यहाँ सबसे पहले अगर बात करें, हरियाणा में एक स्कैम होता है, पुलिस कोई भर्ती है उसमें स्कैम होता है और सरकार उस पर निर्णय लेती है कैंसिल का कि इसको कैंसिल कर दिया जाएगा और री एग्ज़ाम होगा। यही नहीं, आगे देखिए हम असम की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती में घोटाला पाया जाता है, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके आगे और देखिए कर्नाटका में एग्ज़ाम प्रक्रिया जो हुई उसमें बड़े पैमाने पर धांधली पाई गई। हालांकि जब जांच चली तो 30-35 लोग ही जो है वो पकड़ पाई है एजेंसियां, लेकिन एग्ज़ाम को स्क्रैप किया गया क्योंकि एजेंसियों का ये कहना था भाई हम ये बता ही नहीं सकते कि लास्ट एंड तक बेनिफिशियरी कौन है। ऐसे ही अगर हम बात करें यूपी, हिमाचल, जिनकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, और वहाँ सब जगह कार्रवाई क्या हुई है। झारखंड का भी आप देखिए, झारखंड बोर्ड में भी कोई एग्ज़ाम हुआ है जूनियर इंजीनियर का और उसमें भी यही धांधली पाई गई है
और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में धांधलियों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता था। पहले तो धांधलियों का पता ही नहीं चलता था। धांधलियों को उजागर करने वालों को कोर्ट केस, कोई टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टेरर एक्टिविटी में लिंक करके उनको फंसा दिया जाता था। वर्तमान में जब एलजी साहब ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाइयाँ करना शुरू करी हैं, तो उसको डिरेल करने के लिए एलजी साहब के नारों को, एलजी साहब की बातों को बड़े गलत तरीके से इस समाज में जो फैलाया जा रहा है, एक उसको मिस कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर आप देखेंगे पूरे भारत में अगर कहीं एग्जाम पेपर लीक होता है, जो कि आजकल बड़ी आम बात हो गई है, दुखद है और कहीं ना कहीं ये फेलियर भी है जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सब जगह वही हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी वही हो रहा है। और वाकई में हुआ भी। जम्मू कश्मीर में PSI के केस में जैसे ही रिपोर्ट आई और जो कहना था, जो कुछ एस्पिरेंट्स बाहर निकले, जो गए सड़कों पे, उन्होंने प्रेस में जाके जिन्होंने बोला, उसमें वही चीजें सामने भी आई जांच कमेटियों की। और आज लेकिन एक सेकंड, अगर आपको लगता है इसमें धांधली हुई है, सर वी वेलकम NIA। तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। NIA टेरर को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। ये टेरर अटैक नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं।